हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रोशिया इन्फो एंड अपडेट्स में। फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। और इस टाइम पर मुझे ये वीडियो थोड़ा सा आप लोगों के लिए बनानी पड़ी इस चीज़ को लेकर के। ये अवेयर है उन लोगों के लिए जो लोग जैसे इस टाइम पर सबमिशन करवाने के लिए जा रहे हैं इस टाइम पर, चाहे वो किसी भी यूएफएस में जा रहे हैं, चाहे मुंबई यूएफएस जा रहे हो, चाहे दिल्ली यूएफएस वगैरह जा रहे हो, वो कहीं भी किसी भी यूएफएस में जा रहे हैं। तो उन लोगों के लिए मैं ये बता देना चाहता हूँ इस टाइम पर कि मैंने काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पर, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं इस टाइम पर मुंबई में था और हम लोगों की सबमिशन थी 5 तारीख से लेकर के 14 फरवरी तक इस टाइम पर लगातार कंटिन्यूसली सबमिशन थी। तो मैं अपने जैसे जो भी मेरे कैंडिडेट्स थे उनकी मैं फाइल वगैरह रेडी करके उनको दे रहा था, चीज़ें वगैरह उनको क्लियर करा रहा था। बट उसके बाद भी जैसे वो लोग तो चले जाते थे, बट उसके बाद जैसे कई लोगों की अपॉइंटमेंट जैसे लेट थी, जैसे मेरे कैंडिडेट्स की किसी की सुबह 8 बजे थी, किसी की 10 बजे थी। अब मान लीजिए जैसे कुछ लोगों की लेट थी इस टाइम पर, जैसे किसी की 12 बजे है, किसी की 1 बजे, इस तरीके से होती है। तो वो लोग आकर के मेरे को फाइल चेक वगैरह करवा देते हैं वहाँ पर कि सर हमारी भी फाइल आप चेक कर दीजिए एक बार कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रॉपर हैं या नहीं है करके। तो मैंने काफ़ी मतलब लोगों की, कम से कम नहीं तो मैंने 50 लोगों की मैंने फाइल चेक करी वहाँ पर मुंबई यूएफएस में, कुर्ला कॉम्प्लेक्स में ये पड़ता है। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा लोगों की फ़ाइल वगैरह चेक करी, तो काफ़ी ज़्यादा उनमें कमियां पाई गई हैं उन फाइलों में। तो जो लोग भी अभी फाइल लगवाने जा रहे हैं या वीएफएस के लिए जा रहे हैं, तो अपने एजेंट से एटलीस्ट इतना तो वो बोलें, उनको चीज़ें पता होनी चाहिए कि जैसे वीएफएस में जब वो लोग जाते हैं तो जाने से पहले उन लोगों के क्या है कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रॉपर कंप्लीट मतलब रेडी होनी चाहिए। लोगों के मैंने वहाँ पर फाइल वगैरह जब मैंने चेक करी, उनकी देखी फाइलें उनकी, तो उन लोगों के कॉन्ट्रैक्ट लेटर भी नहीं लगे हुए थे। बहुत सारे लोगों के कॉन्ट्रैक्ट लेटर नहीं लगे हुए थे। कई लोगों के जो वहाँ पर क्या था कि उनके अकोमोडेशन लेटर भी नहीं लगे हुए थे। तो बहुत सारा आप लोगों को जैसे खुद भी पता होगा कि इस टाइम पर रिजेक्शन कुछ चीज़ों में है। बट क्या कि अगर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के लिए लेकर के बोलें और जो अपनी तरफ से हम लोग अगर डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूरे नहीं लगाते हैं तो उसके लिए इस टाइम पर आपको रिजेक्शन देखने को मिल जाएगी। तो बहुत सारे रीज़न है। मैंने काफ़ी ज़्यादा फाइल वगैरह मैंने चेक करी, देखी फाइलें, तो मुझे समझ में आया कि भाई इसका भी एक रीज़न ये भी हो सकता है कि अगर हो सकता है कि परमिट वगैरह ओरिजिनल हो, जेन्युइन कंपनी हो, तो फिर भी अब क्या है कि हम लोगों की तरफ से भी या जो कैंडिडेट्स हैं या जो उनके एजेंट हैं वो भी प्रॉपर तरीके से फाइलिंग वगैरह नहीं कर रहे हैं। वहाँ पर अकोमोडेशन लेटर नहीं लगा रहे हैं लोग। पीसीसी के लिए इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, लोगों को इतने ज़्यादा कन्फ्यूज थे वहाँ पर पीसीसी के लिए, मैं बता नहीं सकता। कई लोगों की क्वेश्चन मार्क्स थी आगे, कई लोगों की पीछे से अपोस्टाइल जैसे थी, तो उसमें नोट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन जो सेंट्रल मिनिस्ट्री से जो अपोस्टाइल होती है, जो एसपी ऑफिस वगैरह की थी, उसमें भी काफ़ी लोगों को वो भी काफ़ी लोग कंफ्यूज थे उसके लिए भी। तो ये चीज़ें हैं। और उसके बाद भी जैसे इंश्योरेंस कई लोग लगा रहे थे, इंश्योरेंस मैंने ऑनलाइन चेक करा, कई लोगों के वैलिड इंश्योरेंस नहीं थे। हाँ, और सबसे बड़ी बात आप लोगों को बता दूं, जब वहाँ मैं पहुँचा तो मैंने देखा कि 2-3 लड़के थे बेचारे वहाँ पर पहुँचे हुए थे, उनके पास पासपोर्ट तक नहीं थे उनके। अब वो सबमिशन कराने आए थे। किस हद तक इस टाइम पर ठगी चल रही है आप लोगों को मतलब कि आप लोगों को ये भी अंदाज़ा नहीं होगा। भाई आप लोग जो फाइल लगा रहे हैं, कम से कम आप एटलीस्ट अगर वीएफएस में जाते हैं तो वीएफएस में भाई आप अपना पासपोर्ट तो लेकर के, इतना तो कॉमन सेंस। भाई जो बंदा फॉरेन जा रहा है, अगर यहाँ से कहीं बाहर जा रहा है, ठीक है, वो बंदा काम करने जा रहा है, उसको यही नहीं पता है कि भाई मेरी फाइल मतलब वीएफएस में हो रही है तो मैं अपना पासपोर्ट जमा करूँगा तो वीज़ा किस चीज़ में लग करके। बिना पासपोर्ट के लोग वहाँ पहुँचे हुए हैं। मैंने खुद देखा अपने आंखों के सामने। ऐसे 1-2 एजेंसी वाले और भी लोग आए थे, उन्होंने भी देखा। भाई हमारी आपस में बात हुई, मैंने कहा यार बताओ मतलब किस तरीके से मतलब लोगों का चल रहा है। और कोई लोग तो वापस मतलब पासपोर्ट अपना भूल करके भी आए थे वहाँ पर। और तो बहुत सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर देखी। कई लोगों को कुछ पता ही नहीं है, लोगों को जो फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म में जैसे डी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होता है कई लोगों का। मैं अगर आप लोगों को पता होगा, अगर आप फाइल वगैरह जब जिसमें वीएफएस कराने जाते हैं तो डी वीज़ा जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसमें एक 20 और 21 नंबर एक कॉलम आता है। उसमें क्या होता है कि आप लोग का जो यूब्रोज नंबर होता है, जो कंपनी की जो डिटेल है, रजिस्ट्रेशन या जो भी आप कह सकते हैं, वो उसमें मेंशन करना जरूरी है, कंपलसरी है। वो बिल्कुल ब्लैंक कर रखी थी। मैंने खुद भी उसकी भी फ़ोटो वगैरह खींच की मैं ले आया था अपने पास, मैं कि चलो कल के दिन अगर कई लोगों को कोई भरते हैं तो मैं आप लोगों को मैं आपको बता सकूं कि प्रॉपर कम से कम आप लोग फाइल जमा कराने जाते तो डॉक्यूमेंट्स तो आप अपनी तरफ से तो कम से कम रेडी करके रखें चीज़ों को। इसीलिए मुझे मतलब ये वीडियो आप लोगों के लिए तुरंत बनानी पड़ी। और अगर जो भी वीएफएस कराने जा रहा है, वर्क परमिट ओरिजिनल, तो वो तो अलग मैटर हो गया, ठीक है, वो अलग मैटर हो गया। ओरिजिनल है नहीं है, कंपनी कैसी है, वो एक अलग मैटर है। बट यहाँ पर क्या है कि जो हमारी तरफ से जो कैंडिडेट है उनकी तरफ से भी जो डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं वो भी प्रॉपर नहीं लग रहे हैं वहाँ पर गाइस। ये समझ लो कि प्रॉपर लग ही नहीं रहे वहाँ पर। तो आप लोग अगर जैसे जाते भी हैं, ध्यान रखो, जैसे आप लोग अगर जाते भी हैं वहाँ पर तो आप लोग जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके कम से कम वो पूरे सही होने चाहिए। आपका डमी टिकट होना चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए, और आपका डीवीजा एप्लीकेशन फॉर्म पूरा भरा हुआ होना चाहिए, ठीक है, और आपका कवर लेटर होना चाहिए। कई लोगों के कवर लेटर ही नहीं थे,
ठीक है, कवर लेटर नहीं थे, डॉक्यूमेंटेशन लेटर नहीं लगे हुए थे, और यहाँ तक कि लोग क्या थे कि जो हिंदी वाली पीसीसी है वो भी लेकर के आए हुए थे, उसको अपोस्टाइल करवा करके इंग्लिश में ट्रांसलेट करा के इस तरीके से वो भी जमा ही नहीं करी उन लोगों ने। तो थोड़ा सा चीज़ों को आपने देखना चाहिए। आप भाई बाहर जा रहे हैं, अगर आप इतना पैसा अपने घर वालों का वेस्ट करवा रहे हैं या मतलब उनको दे रहे हैं किसी एजेंट को, वो एजेंट की भी गलती है भाई, वो भी उसको भी क्लियर करा के देना चाहिए। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि आप लोग जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाते हैं प्रॉपर वगैरह आप लगवाएं, कम से कम अपनी तरफ से तो एटलीस्ट वो चीज़ें मतलब क्लियर करके रखें। तो वो तो दूसरा पार्ट हो गया कि भाई चलो परमिट या एजेंसी कैसी क्या है, तो ये चीज़ें आप आई थिंक आप लोगों को समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। और वीज़ा रेशियो इस टाइम पर काफ़ी बढ़िया है आप लोगों को, जैसे कि पता है ये बीच में थोड़ा सा कुछ बहुत चला था कि मतलब थोड़ा सा क्रोशिया इस टाइम पर कम कर रहा है या वीज़ा रेशियो थोड़ा सा कम है, बट अभी काफ़ी ज़्यादा अच्छा मतलब इस टाइम पर रेशियो है क्रोशिया का। और आप लोगों को जैसे कि पता होगा परमिट वगैरह भी आ ही रहे हैं इस टाइम पर, और जो वीज़ा वगैरह है वो भी लगभग ठीक है। और टोटल इस टाइम पर 117-120 दिन मतलब लग ही रहा है, 118 जिसको 117-18 दिन हो गए, तो वो चीज़ें हैं। और जो लोग नए आए हैं चैनल में वो लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थोड़ा सा मेरे को जल्दी थी, मुझे लगा कि चलो ये वीडियो अगर मैं आप लोगों के लिए बना देता हूँ, बीच में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला मुझे, मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी था, कम से कम 40-50 लोगों की सबमिशन थी। तो अभी नई वैकेंसी मेरे पास आई है, फूड डिलीवरी की वैकेंसी है। और उससे पहले अगर आप जैसे श्योर काम चाह रहे हैं तो अभी मेरे पास क्लीनिंग का भी वर्क आ रखा है, जैसे मॉल वगैरह होते हैं, मॉल में क्लीनिंग का काम होता है, उसके लिए हम लोग हायर कर रहे हैं। हो सकता है नेक्स्ट वीक तक वो वैकेंसी पूरी हो जाए। अगर जो जिन के भी जैसे पीसीसी वगैरह रेडी है वो लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, और मोबाइल नंबर वगैरह मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो ये वीडियो थोड़ा सा मतलब हो सकता है आवाज़ वगैरह भी कम हो इसमें, क्योंकि मेरे पास माइक वगैरह मैं लेके आया नहीं था यहाँ पर, तो थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा बिजी था। तो आने वाले टाइम पर मतलब नेक्स्ट वीक तक थोड़ा सा वीडियोस वगैरह आ जाएंगे, और 23 के आसपास भी हम लोग की थोड़ा सबमिशन वगैरह है, तो थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा मैं इस टाइम पर बिजी हो गया था, तो आप लोगों को थोड़ा सा मतलब बता नहीं पाया चीज़ें। तो ये चीज़ मैं मेन मोटिव यही था आज आप लोगों को थोड़ा सा चीज़ें बताना कि भाई अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रॉपर आप लोग ले करके आएँ। तो ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए।